दोस्तों, मैं इकबाल हसन क्वालिटी ज्ञान एकेडमी से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं डेली रीजनिंग के लेक्चर क्लॉक कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं। यदि आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके उन लेक्चरों को आप देखें। आज हम उसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, तो उसी पे बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि कुछ कैसे चेंज करके आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। तो चलिए देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे है कि 4:30 मतलब 4:30 से 5 बजे, 4:30 से 5 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन होता है 4 से 5 के बीच में। तो हमें पता है हर एक घंटे में 90 डिग्री का जो कोण होता है वो 2 बार बनता है, एक आधे घंटे फर्स्ट हाफ आवर में और नेक्स्ट जो बनेगा आपका लास्ट हाफ आवर में। ठीक है, तो आपके पास जो दिया हुआ है टाइम 4:30 से 5 के बीच का, मतलब नेक्स्ट वाला जो हाफ आवर है उसका दिया हुआ है। तो 2 कंडीशन होती है, देखा था हमने क्या करते हैं। तो जब भी हमको 90 डिग्री या 180 डिग्री 0 डिग्री का कोण निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो संख्या दी है, जैसे हम पहले इसको काउंट करेंगे कि 4 से 5 के बीच में आपको क्या करना है, कोण फाइंड आउट करना है। तो 4 में किसका गुणा करें, हमेशा आप पहले 5 का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा कितना, 4 पंचे 20। और जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो 90 डिग्री का मतलब होता है उन दोनों के बीच में 15 मिनट का क्या है, डिफरेंस है। तो 15 मिनट जितने भी मिनट का डिफरेंस होगा उसे आप क्या कर दें, माइनस कर दें। जैसे माइनस करा आपका कितना आ गया, 5। इस पर आपको क्या करना है, हमेशा देखिए माइनस करना है, लेकिन माइनस करेंगे जब आपको क्या, कहाँ का कोण मिलेगा, 4 से 4.5 के बीच का जो 90 डिग्री बन रहा होगा वहाँ पे मिलेगा। लेकिन हमको कहाँ का चाहिए, 4.5 से 5, तो हम यहाँ पे माइनस नहीं करके क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बस इतना सा ध्यान दीजिए आप। ठीक है, तो ये जैसे ही इसके जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 35 इंटू हो जाएगा 12 बटे में क्या जाएगा आपका 11। बस इसको गुणा कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 350 70 420 के बटे 11। अब भाग दे दें इसको, 11 तिया 33, बचेगा कितना 9, 90 11 अट्ठे 88, बचेगा कितना आपका 2 और बटे में क्या जाएगा 11। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 38 सही 2 बटे 11। तो आपको बताया था मैंने, यदि ऑप्शन में आपको इस प्रकार से वैल्यूज दिखें तो जो इस प्रकार से, यदि यह जो संख्या दी रहती है इसका इकाई का अंक, ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ के देखना है, 10 हो रहा है, वही आपका क्या होगा आंसर। तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 4:38 सही 2 बटे 11 मिनट। ये 4:30 के बाद का ही समय है। क्लियर है, इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए एक और यदि क्वेश्चन, जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे चेंज कर सकता है, यहां पर आपको और जो चेंज करके वो दे सकता था, इस प्रकार से देता कि 5 से 5:30 के बीच, 5 से 5:30 के बीच। ठीक है, 5 से 5:30 के मध्य दोनों सुइयां के बीच का, देखिए क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, 5 से 5:30 के मध्य दोनों सुइयों के मध्य कब 15 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, कब 15 मिनट का अंतर होगा, आपसे ये पूछ रहा है कब 15 मिनट का अंतर होगा। कहने का मतलब ये है कि उन दोनों के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये 15 मिनट का मतलब क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, इस चीज को आप समझिएगा। डायरेक्ट या तो 90 डिग्री देगा, या फिर आपको पूछ सकता है कि 15 मिनट का गैप कब बनेगा, या बोल सकता है दोनों सुइयों के बीच आधे घंटे मतलब 30 मिनट का गैप कब होगा या अंतर कब होगा। 30 मिनट मतलब 180 डिग्री का कोण। तो हमें समझना है यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, 90 डिग्री का कोण किसके बीच, 5 और 5:30 के बीच। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, 5 पे 5 का गुणा करते हैं, जितना भी आएगा, जैसे 25 आया। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, देखिए इसके बीच फर्स्ट हाफ आवर में निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का क्या करेंगे 15। डायरेक्ट हमको दे दिया 15 मिनट, तो माइनस का 15 कर देंगे। ये बनेगा यहाँ पर 10, इस पे गुणा कर दीजिए 12 बटे 11 का। जैसे ही करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 120 के बटे 11। अब भाग दे दें 11 से, जैसे ही आप भाग देंगे 11 एकम 11,
बचेगा कितना यहाँ पे, एक बार क्या देखिए 11 एकम 11, मतलब टोटल 10 बार जाएगा ये, 11 शून्यम शून्य, मतलब 11 धाम 110, बचेगा कितना यहाँ पे 10, और ऊपर क्या नीचे क्या बचेगा 11, 10 सही 10/11। आप देखिए 10 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका 10 बनेगा। मैंने आपको बताया भी हूँ इस प्रकार से कि इनका जो योग आना चाहिए वो 10 आना चाहिए, 10 आ रहा है, आप देखेंगे 10 और 0 का योग, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कितना 5:10 सही 10/11, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। चलिए आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 6 से 7 के मध्य कब, 6 से 7 ना लेके हम इसको ले सकते हैं 7 से 8 ले लीजिए, 7 से 8 के मध्य कब घड़ी की सुई समपाती होगी। आपको बताना है कब घड़ी की सुई समपाती होगी 7 से 8 के मध्य। अब समपाती का क्या मतलब होता है, समपाती का मतलब होता है कब ये सुई एक के ऊपर एक ही दिशा में होंगी, मतलब 0 डिग्री का क्या बना रही होंगी, कोण बना रही होंगी। कितने डिग्री का कोण, समपाती का मतलब क्या है यहाँ पर 0 डिग्री का कोण, ठीक। तो 0 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें क्या करना है, 7 पे 5 का गुणा करेंगे हमेशा, जैसे कि कितना आएगा ये 35 आएगा। घटाएंगे क्या, दोनों सुइयों के बीच का गैप कितने का रहेगा 0 का, तो 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, 35 का 35 ही रहा। इस पे गुणा कर दीजिए 12/11 का, जैसे 35 का 12 पे गुणा करेंगे 420 ही आ जाएगा, बटे में 11 से भाग दे दीजिए, 11 तिया 33, बचेगा कितना 9, 11 अट्ठे 88, बचेगा 2/11। तो जो समय आएगा आपका वो आ जाएगा आपका 7:38 सही 2/11। इस समय में क्या हो रही होंगी, घड़ी की सुई समपाती हो रही होंगी। क्या हो रही होंगी, घड़ी की सुई समपाती, ठीक है। और क्या चेंजेस कर सकता था ये, चलिए देखेंगे इस पे। नौ व 10 के मध्य घड़ी की सुई के मध्य कब अंतर 10 मिनट का हुआ। इनके बीच का अंतर 10 मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अभी फिलहाल क्या पूछा है आपसे, 10 मिनट का अंतर। तो 10 मिनट का अंतर का क्या मतलब होता है, जो कोण बन रहा होगा 10 मिनट का मतलब होता है 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण। 5 मिनट बोलता तो 5 मिनट का मतलब होता है 30 डिग्री का कोण। आपको पता है ना। इस प्रकार से आप एक बार देख सकते हैं इसको, ये 12, ये जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का कोण। तो ये कितने के होंगे आपके 30 30 30 30 30 60 30 90, इस प्रकार से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, मिनट की सुई यहाँ है तो 5 मिनट, यहाँ है तो 10 मिनट। इसी प्रकार से जब 10 मिनट बोलेंगे तो ये 30 और ये 30, तो टोटल कितना हो जाएगा कोण, 60 डिग्री का। इस प्रकार से 60 डिग्री आता है आपका, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 × 5, ठीक है। 9 × 5 ये हो जाएगा 45, माइनस करेंगे क्या 10, ये हो जाएगा आपका 35। इसमें क्या कर दें आप 12/11 का गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 420 के बटे 11। अब सीधा इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 38 सही 2/11। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो 9 बजकर होगा, कितना होगा 9 बजकर।
इस प्रकार से। तब ये क्या होंगे आपके 10 मिनट के गैप में होंगे। क्लियर। चलिए और देखते हैं हम और चेंजेस क्या बोल सकता है आपका, और वैरायटी में क्या आ सकता है ये भी देख लेते हैं। चौबीस घंटे में घड़ी की सुई कितने बार एक दूसरे के प्रतिकूल दिशा में होगी। प्रतिकूल दिशा में, एक होती अनुकूल दिशा और एक होती है प्रतिकूल दिशा। तो आपको बताना है प्रतिकूल दिशा में। प्रतिकूल का दिशा का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी और एक ही लाइन पे होंगी, कहने का मतलब। ठीक है, तो वो स्थिति क्या होती है आपकी, ये यदि मिनट है तो ये आपकी आवर की सुई है। इस प्रकार से ये क्या होती है आपकी, जो 180 डिग्री का आपस में क्या बनाती हैं, कोण बनाती हैं। ये स्थिति या ये कंडीशन ही क्या कहलाती है आपकी, प्रतिकूल कंडीशन। क्लियर है। तो यहाँ देखेंगे प्रतिकूल का मतलब होगा 180 डिग्री का कोण। तो कब पूछा है आपसे कि 24 घंटे में, मतलब 24 आवर में जो घड़ी की सुइयाँ होंगी वो आपस में कितने बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो आपको बताना है, आपको पता है एक आवर में ये एक बार होती हैं, जबकि 12 आवर में 11 बार होती हैं। ठीक है, हमें पता है 11 बार क्यों होती हैं, क्योंकि 180 डिग्री का कोण जो होता है वह 6 से 7 के बीच में, मतलब कहने का मतलब ये है जो घड़ी रहती है, आप यहाँ समझिए एक बार फिर से। ये जो रहता है आपका ड्यूरेशन 5 से 7 के बीच में, यहाँ पर एक्चुअल में ये जो बनता है 6 पे जो 180 डिग्री का बनता है वो इसके साथ भी काउंट हो जाता है और इसके साथ भी काउंट हो जाता है। इसीलिए ये क्या कंडीशन होती है कि एक बार कम बनता है ऐसी। तो कहने का मतलब ये अपन जो लेंगे, जो ड्यूरेशन लेंगे वो 6 से 7 का लेते हैं। जैसे कि 12 से 1 के बीच में आपका 0 डिग्री का कोण एक बार कम बनता है, वही कंडीशन यहाँ पर भी होती है कि 180 डिग्री में यहाँ पर एक बार कम बनता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 12 घंटे में बनना तो 12 बार चाहिए था, लेकिन कितने बार होता है वो 11 बार। इसीलिए हम बोलेंगे 24 घंटे में, तो 24 घंटे में हो जाएगा हमारा 22 बार। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और नए टाइप में क्वेश्चन। इस टाइप में आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे देखते हैं हम। घड़ी की सुई 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार बजती है तो 5 घंटे में कितने बार बजेगी। तो आपको बताना है कि 5 घंटे में यह कितने बार बजेगी। ठीक है, आपको पता है 1 घंटे में, देखिए यहाँ पे ये 1 आवर है, ये 2 आवर है, ये 3 आवर है, 4 आवर है और ये 5 आवर है। आपको पता है जब 1 बज रहा होगा, कहने का मतलब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तब ये 1 बार बज रही होगी। 2 बजे 2 बार बज रही होगी, 3 बजे 3 बार बज रही होगी, 4 बजे 4 बार बज रही होगी और 5 बजे 5 बार बज रही होगी। तो मैं इस प्रकार से आपस में इनको क्या कर लूँगा, जोड़ लूँगा। तो जोड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका कितना, देख ले यहाँ से 3 3 और 3 6 4 10 5 15। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा। ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि औसत में जो हम पढ़ते हैं 1 से 5 तक का योग बताइए, 1 से 5 तक की संख्याओं का योग, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, n+1/2।
2। ये योग का फार्मूला होता है, इसी में औसत का फार्मूला होता है। तो हम n से डिवाइड कर देते हैं, औसत मतलब जितनी नंबर ऑफ संख्या है उतनों से क्या कर दो, उसे भाग दे दो, तो औसत निकल जाता है। इस प्रकार से n से n कट जाता है, तो औसत होता है n + 1/2। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये औसत का फार्मूला होता है आपका। तो फिलहाल आप क्या करेंगे, इस फार्मूले पे मान रख के निकाल सकते हैं। कहाँ तक संख्या है, 5 तक। तो 5 + 1/2, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 बटे में 2, 2 से कटा 3 बार, 3 पंचे 15, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे चेंजेस कैसे आएगा आपका, ठीक है। ये मान लीजिए आपको यहाँ पर देता है 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 5, तो 5 घंटे में कितने बार बजती है। यदि मैं बोलूँ यहाँ पर तो 12 घंटे में कितने बार बजेगी, तो 12 घंटे में निकालना है आपको। तो 12 घंटे में निकालने के लिए आप एक में 1 बार, 1 2 3 इनको जोड़ेंगे नहीं, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 12 × 12 + 1 / 2 से काटा आपने 6 बार, ये हो जाएगा 13, 6 × 13, तो 13 6 कितना हो जाएगा आपका, 78। तो ये कितने बार बजेंगी, 78 बार। 78 मतलब 78 बार। क्लियर हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए, देखिए अभी डाउट कहाँ पर होगा आपके, आगे देखें कहाँ पर डाउट होगा आपको, यहाँ देखिएगा। मान लीजिए ये 12 ना होकर 17 घंटे में कितने बार बजेगी, 17 घंटे में कितने बार बजेगी। तो आप क्या करेंगे इसमें, 17 + 1 / 2, 17 गुणित ये हो जाएगा 18/2, और ये 9 बार करेंगे, और 17 9 में जैसे ही आप 153 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा इसको देखेंगे हम। क्यों गलत हुआ, क्योंकि आप देखते हैं घड़ी पर क्या आपके 13 बजते हैं या 14 बजते हैं, 15 बजते हैं या 17 बजते, नहीं बजते। क्योंकि जो घड़ी की सुई होती है वो कहाँ तक बजती है, सिर्फ 12 बजे तक बजती है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये कहाँ तक बजेगा आपका, 1 से लेकर 12 तक तो सही रहेगा, प्लस हमें 12 घंटे हो चुके होंगे, 17 घंटे में बोला है, तो 12 घंटे में हम कितना जोड़ें कि 17 घंटे बने, तो उसके लिए हमें 5 घंटे और जोड़ना पड़ेगा। तो 1 से लेके 5 तक हम शुरू से फिर काउंट करेंगे। तो जब 1 से लेके 12 को सॉल्व करेंगे तो ये कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। तो हम 12 × 12 प्लस, देखिए आप समझने की कोशिश करिएगा कि 17 को मैं डायरेक्ट 17 इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 17 तक आपकी घड़ी पे समय नहीं दिया होता, आपकी घड़ी में समय होता है सिर्फ कहाँ तक, 12 बजे तक। तो हमने 12 बजे तक समय काउंट किया, फर्स्ट 12, उसके बाद हमें कुछ और आवर्स की ज़रूरत थी, 5 आवर्स, तो हमने उस 5 आवर्स को अलग से ले लिया। क्लियर, तो अलग से ले लिए, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बटे 2, 2 से इसको काटा 6 बार, 13 6 ये हो जाएगा 78, प्लस 5 से अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15। जब इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 93। तो ये आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 93 बार बजेगी। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको समझना है यहाँ पर। और देखिए थोड़ा सा चेंज हम और करते हैं इस पर, क्या चेंजेस और आ सकता है आपका। घड़ी की सुई 1 बजे, यहाँ समझिएगा, आपका क्वेश्चन है आपके सामने, 1 बजे 2 बार बजती है, 2 बजे 4 बार बजती है, या फिर हम ज़्यादा ले लेते हैं, 3 बार ले लेते, चलिए 1 बजे 3 बार बजती है, 2 बजे 6 बार बजती है। इसी प्रकार से 3 बजे कितने बार बजेगी, उसका 3 गुना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 बार बजेगी। इसी प्रकार से 4 बजे 4 चौके 16 बार बजेगी। तो हमको बताना है कि 10 घंटे में कितने बार बजेगी, तो 10 घंटे में कितने बार बजेगी। तो 10 घंटे में हम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम काउंट करें, देखिएगा इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम ये सोच के करें कि 1 घंटे में सिर्फ कितने बार बज रही है, 1 बार बज रही है। यदि 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार बजती, तो हम उस स्थिति में 10 घंटे में कितने बार बजेगी, ये हम कैसे निकालते, हम निकालते इसे कैसे काउंट करते, 10 + 1 / 2, इस प्रकार से हम काउंट करते। ये 5 बार जाता, 5 से हम 11 बचे, ये कितना हो जाता, 55। लेकिन ये तो कितना गुना हो रही थी उसका,
3 गुना हो रही थी, इसीलिए हम डायरेक्ट आंसर में क्या कर देंगे, इसका 3 गुना कर देंगे। यही हमारा आंसर होगा। तो ये आप डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 165। क्लियर। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है कि कंडीशन क्या पूछ रहा है हमसे और हमें किस प्रकार से आंसर देना है, कैसे चेंजेस कर सकता है, किस प्रकार से और चेंजेस देगा, ये आपको समझना है, एनालिसिस करना है और आगे आपको क्वेश्चन करना है। क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चंस आएंगे कुछ अपडेटेड आएंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, नए प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, वही क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछ सकता है। तो आपको उसकी टर्म समझना है, क्वेश्चन को समझना है। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि मैं बस बार बार उसी प्रकार के क्वेश्चन को करते जाऊँ, क्योंकि आपको कुछ नया ही सीखना पड़ेगा, नए प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि एग्जाम टाइम में पढ़ के एग्जाम निकाल लेंगे तो फिर आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। ठीक है, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा और हमेशा कोशिश करें कि कुछ नया पढ़ें। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो कुछ ये सोच के पढ़ें कि कुछ ना कुछ नया सीखने जरूर मिले। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक घड़ी हर एक आवर में, हर एक आवर मतलब हर एक घंटे में 5 मिनट आगे हो जाती है यदि उसे रविवार सुबह 7 AM में सेट किया गया हो तो बुधवार सुबह 10 AM में कितना समय बताएगी। चलिए आपको ये समझना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए घड़ी है जो क्या होती है अपने सही समय के साथ क्या होती जाती, बढ़ते जाती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व कि एक घड़ी हर एक घंटे में 5 मिनट क्या कर लेती, डिफरेंस ला लेती। मतलब हर एक घंटे में जैसे मान लीजिए अभी 8 बज रहा है, अगले घंटे में 9 बजना चाहिए था लेकिन वो बज रहा है 9:05। अगले घंटे में 10 बजना चाहिए था लेकिन बज रहा है 10:10। हर एक घंटे में वो क्या हो रही है, 5 मिनट का डिफरेंस ला रही है, 5 मिनट बढ़ते जा रही है। यदि उसे रविवार सुबह 7 AM में, ठीक है, रविवार को सुबह 7 AM में सेट किया गया हो तो आपको बताना है कि बुधवार सुबह 10 AM में कितना समय बताएगी। आप यहाँ पे समझिए कि जब हर एक घंटे में 5 मिनट बढ़ रही है तो हर 12 घंटे में कितना बढ़ रही होगी, वो आपको पता है। यहाँ पे हर एक घंटे में कितना बढ़ रही है, एक सेकंड यहाँ देखेंगे, हर एक घंटे में ये बढ़ रही है 5 मिनट, तो 12 घंटे में 5 गुणित 12 मतलब 60 मिनट बढ़ेगी। 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर। तो 24 घंटे में कितना बढ़ जाएगी, 24 घंटे में 2 आवर बढ़ जाएगी, सीधा सीधा। अब यहाँ समझिएगा आप, मैं सुबह 7 बजे की ही बात करता हूँ। रविवार सुबह 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 24 घंटे होते हैं और वह कितना सफ़र तय कर लेगी, कितने घंटे आगे हो जाएगी। रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। समझिएगा, रविवार से जैसे ही सोमवार पहुंची तो उसने कितने आवर का, 24 घंटे में 2 आवर क्या होती है, ये बढ़ जाती है। तो ये कितने घंटे बढ़ गई, यहाँ पे 2 घंटे बढ़ गई। सोमवार से देखिए, रविवार से कहाँ जाना है आपको, बुधवार तक जाना है। रविवार से जैसे ही सोमवार तक गए 2 घंटे बढ़े, सोमवार से मंगलवार तक गए फिर 2 घंटे बढ़े, और मंगलवार से बुधवार तक गए तो फिर 2 घंटे बढ़े। लेकिन अभी भी आपका समय सुबह 7 बजे का हो रहा है, सुबह 7 बज रहे हैं ना कि 10 बज रहे हैं। तो 7 से 10 बजे तक आने में 3 घंटे और लगेंगे। और आपको पता 1 घंटे में जब 5 मिनट होता है तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 मिनट का और डिफरेंस आ जाएगा। तो ये 15 मिनट
और डिफरेंस में आ जाएगी। तो कहने का मतलब कितने घंटे का फ़र्क आएगा? 6 घंटे 15 मिनट। 6 घंटे 15 मिनट। तो अभी कितना बज रहा था? 10 बजे से 6 घंटे आगे, 6 घंटे 15 मिनट आगे बढ़ाना है। जैसे आप 2 घंटे बनाएंगे तो 12 बज जाएगा, 12 से फिर 4 घंटे बढ़ाएंगे तो 4 बज जाएगा। तो समय जो हो रहा होगा 4:15 जो कि PM हो रहा होगा दिन का। ठीक है, यह क्वेश्चन समझ में आया आपको 6 घंटे बढ़ाना था सीधे सीधे, तो 10 से 16 होता है, 16 मतलब 4 होता है। ठीक है, इसको बार बार देखें क्वेश्चन को, आपको किस प्रकार से टैकल करना है, किस प्रकार से करना है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 4:15, क्योंकि आपको पता था हर 1 घंटे में जब 5 मिनट बढ़ रही है तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा? 60 मिनट, मतलब 1 घंटे। इसीलिए 24 घंटे मतलब 1 दिन में 2 घंटे बढ़ेंगे। जब 1 दिन में 2 घंटे तो 2 दिन में 4 घंटे और 3 दिन में 6 घंटे बढ़ जाएंगे। 6 घंटे, लेकिन आपको 3 घंटे और आगे जाना था, इसलिए 15 मिनट आपने एक्स्ट्रा लिए। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, बार बार क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करना है। आप लेक्चर बार बार देखेंगे तो आपको जो भी डाउट हो रहा होगा वो भी आपका क्लियर होता जाएगा। तो कोशिश करें बार बार उसको देखने के लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ पे। यदि एक घड़ी रविवार सुबह 8 बजे 3 मिनट पीछे है तथा मंगलवार सुबह 8 बजे 5 मिनट आगे है, तो उसने अपना सही समय कब बताया होगा? ठीक है, ये आपको समझना है यहाँ पे कि एक घड़ी जो है रविवार सुबह 8 बजे देखा गया कि वो 3 मिनट पीछे चल रही थी। मतलब एक सही घड़ी रखी गई और एक जो पीछे चल रही थी, एक वो घड़ी रखी गई जिसपे समय का क्या आ रहा था? वेरिएशन। तो वो 3 मिनट पीछे बता रहा था आपको, मतलब करेक्ट 8 नहीं बजे थे। लेकिन 2 दिन बाद उसको देखा गया कि सुबह जो सही घड़ी थी उस पर तो सुबह 8 बज रहा था, लेकिन वो देखा गया कि जो घड़ी पे वेरिएशन आ रहा था समय का, उस पर देखा गया तो वह 5 मिनट क्या हो चुकी थी? आगे हो चुकी थी, जबकि पहले वो क्या थी आपकी? 3 मिनट पीछे थी। कहने का मतलब ये था कि घड़ी ने कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा बताया होगा जब उसने जो पीछे रही होगी वो धीरे धीरे अपना जो पीछे वाला समय उसको कवर करी होगी, और फिर एक सही समय बताया होगा कहीं ना कहीं स्थिति में, और फिर वो धीरे धीरे क्या हो गई होगी? आगे हो गई होगी। कहने का ये मतलब है कि रविवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे के बीच में कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आया होगा जब घड़ी ने अपना सही समय बताया होगा। ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन कब बताया होगा ये हम देखते हैं। हमें पता चला कि सुबह 8 बजे से रविवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम रविवार सुबह 8 से मंगलवार सुबह 8 बजे तक कितने घंटे होते हैं? रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगलवार 24 घंटे और 24 घंटे, मतलब कुल कितने घंटे? 48 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 48 घंटे होते हैं। इन 48 घंटे के समय तय करने में उसने 3 मिनट तो कवर किया, जो पीछे था पहले कवर किया, और 5 मिनट आगे चला गया। कहने का मतलब ये था कि उसने पहले जो पीछे था, देखिए मान लीजिए आपका सही समय कहाँ पर बता रहा है? यहाँ पर आपका सही समय बताना है। 3 मिनट वो पहले पीछे था और अब 5 मिनट आगे हो गया, मतलब कुल उसने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करा। मतलब कुल कितने मिनट का सफ़र तय कर लिया उसने?
8 मिनट का सफ़र तय करा। यह 8 मिनट का सफ़र उसने कितने घंटों में तय करा है? 48 घंटों में। तो आपको समझ में आया, 48 घंटों में उसने 8 मिनट का सफ़र तय किया। कितने मिनट का सफ़र तय किया? 8 मिनट का। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, घड़ी को सही समय बताना है तो या तो वो 3 मिनट आगे हो जाए क्योंकि 3 मिनट पीछे चल रही है, या तो वो 5 मिनट पीछे हो जाए, है ना, क्योंकि 5 मिनट आगे चल रही है। या तो वह रविवार सुबह 8 बजे से 3 मिनट आगे हो जाए क्योंकि 3 मिनट पीछे थी, या तो 5 मिनट पीछे हो जाए। ये चीज़ समझ रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ 3 मिनट पीछे थी तो 3 मिनट आपको कवर करना पड़ेगा, तब जाके वो सही समय बताएगा। तो यहाँ देखेंगे, इसको यदि मैं काटूँ, 3 मिनट आपको निकालना है, तो 8 मिनट मतलब यहाँ से देखिए कटेगा 1, 8 एकम 8, 8 6 48, मतलब 6 घंटे लगेंगे उसको 1 मिनट कवर करने में। 6 घंटे का देखिए 48 घंटे लगते थे 8 मिनट कवर करने में, 6 घंटे लगेंगे सिर्फ 1 मिनट कवर करने में। मैं 3 मिनट कवर करना, मुझे 3 मिनट कवर करना है। 3 मिनट जैसे ही कवर होंगे तो उसने कहीं ना कहीं अपना सही समय बता देगी। तो 3 मिनट करने के लिए इसे 3 बनाना है तो मैं 3 का गुणा कर दूंगा, 3 एकम 3, तो 3 का गुणा इधर भी करूंगा, 3 6 18, मतलब मुझे कितने घंटे लग जाएंगे घड़ी को? 18 घंटे लग जाएंगे। कितने मिनट कवर करने के लिए? सिर्फ 3 मिनट कवर करने के लिए। और जैसे ही 3 मिनट कवर हो जाएंगे आपका उस स्थिति में सही समय दिखा जाएगा। ठीक है, तो वह सही समय दिखाएगा कब? 18 घंटे बाद। तो 18 घंटे बाद कब से? रविवार सुबह 8 बजे से। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रविवार सुबह 8 बजे से 18 घंटे बाद कितना बज रहा होगा? तो हम यहाँ से कैसे काउंट करें? देखिए डायरेक्ट काउंट कर लेंगे हम। रविवार सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ 18 घंटे चाहिए, 24 घंटे नहीं चाहिए। तो रविवार सुबह 8 से सोमवार सुबह 8 तक आपके 24 घंटे होते हैं, 24 में से 6 घंटे पीछे आ जाइए, 18 घंटे हो जाएंगे आपके। तो जैसे ही सुबह 8 से आप 6 घंटे पीछे जाएंगे तो सुबह के 4 बज रहे होंगे। सुबह के कितने बज रहे होंगे आपके? कितने घंटे पीछे आना है आपको? 24 जाना है, 6 घंटे पीछे आना है। तो जैसे ही 6 घंटे पीछे जाएंगे आप, तो यहाँ ध्यान दीजिए, सुबह के 8 बजे 2 घंटे पीछे गए, सुबह के 6 बज जाएंगे। 1 घंटे पीछे गए, 5 4 3 2, मतलब रात के कितने बज रहे होंगे आपके? 2 AM हो रहा होगा। रात का कितना होगा? रात का हो रहा होगा आपका। आप समय इजी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट 18 घंटे जोड़ दें। कैसे? सुबह 8 बज रहे हैं, रात के 8 बज जाएंगे, रविवार के दिन तो 12 घंटे पूरे। ठीक है, रात के 8 बज गए, मुझे 12 नहीं चाहिए, मुझे 18 चाहिए, 6 घंटे और जोड़ दो। अभी रात के 8 बज रहे हैं, जैसे ही 4 जोड़ूंगा 12 बज जाएंगे, 12 में 2 जोड़ूंगा 2 बज जाएगा, और 4 और 2 6 हो जाएगा, मतलब रात के 2 बजे। मतलब कौन सा दिन लग जाएगा? ये सोमवार का दिन लग जाएगा। कौन सा दिन लग जाएगा? 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाएगा। सोमवार रात के 2 बजे आपका घड़ी ने क्या करा होगा? सही समय बताया होगा। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप क्वेश्चन को समझिए। नहीं आ रहा है इसे बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चीज़ें बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसी को और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इसी तरीके से वीडियो को, लेक्चर को पूरा देखें, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही हो, जो भी दिक्कतें आ रही हो पढ़ने पे, क्वेश्चन करने पे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये शेयर होगा, मैं भी कोशिश करूँगा और अच्छे से भी और ज़्यादा सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँ, या और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराऊँ। तो कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग शेयर करना है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, ना तो फीस पेड करना है, ना तो कुछ करना है, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है? शेयर करना है। तो लोगों से भी बोलिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसी प्रकार से लेक्चर को देखते रहें। चलिए, थैंक यू।